हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सोच भी रहे होंगे कि इतने दिनों बाद मेरा व्लॉग क्यों आ रहा है और मैंने बीच में बंद क्यों कर दिया था। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास है। अभी बस मैं जस्ट पूजा करने जा रही हूँ। पूजा करके मैं बताती हूँ कि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा क्यों ख़ास है। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा और आप भी करिए दर्शन मंदिर के। तो बस पूजा करने के बाद जस्ट मैं निकल गई। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पीसी बिल्ड करवाने। यस, विनी का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मन था और एक ये सपने जैसा था कि वो एक बहुत अच्छा पीसी बिल्ड करवाए, क्योंकि उनको ऑनलाइन स्टार्टिंग करनी थी तो यूट्यूब चैनल पर। तो उन्होंने मुझसे बोला था बहुत पहले भी। फिर देन पता नहीं सडनली हमारा आज प्लान बन गया। तो हम आए हैं ये नेहरू प्लेस टर्मिनल के पास मार्केट, यानी कि नेहरू प्लेस मार्केट। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद हमें यही समझ में आ रहा था कि जो पीसी बिल्ड करवाना है या तो लखनऊ से करवाएं या फिर आप अगर दिल्ली में हो तो नेहरू प्लेस करवाएं। तो बहुत ज़्यादा स्कैम भी होता है, आप जानते हो कि चीज़ें दिखाते कुछ हो रहा है फिर मिलती कुछ और है। इसलिए विनी ने बहुत ज़्यादा सर्च किया। सर्च करने के बाद हमें 2-3 शॉप्स समझ में आई थी। तो उन्हीं का एड्रेस यहाँ पर विनी पूछ रहे थे कि हमें कहाँ पर वो शॉप मिलेगी और कहाँ हमें जाना चाहिए। तो जस्ट जा रहे थे। मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है और थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं ओरिजिनल होगा या नहीं होगा। तो हमने पहले पता करने के लिए 1-2 शॉप पे कंफर्म किया। उसके बाद हम गए पीसी गेमिंग वाले शॉप पर, जिसके यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मतलब 100K के आसपास इनके फॉलोवर्स हैं। तो यहाँ पर वो विनीत जो है वो चेक करवा रहे थे कि हमें ये सामान चाहिए, कितने का लगभग पड़ेगा। एक एस्टिमेट ले रहे थे नॉर्मली कितने का पड़ेगा, लेकिन भैया के पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि यहाँ से नहीं तो फिर जो उनकी जहाँ से वो मन बना कर आए थे जेट लैब टेक्नोलॉजी, वहाँ पर जाकर देखते हैं। तो हमें एक आइडिया हो गया था, आप भी पहले कभी पीसी ले तो 2-3 शॉप पर जाके कंफर्म करें कि आपको कहाँ कहाँ पर कितने कितने का मतलब पड़ेगा कोई भी सामान है। तो उससे आपको ना एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है, एडवाइस मिल जाती है। तो बस जहाँ से विनी ने सोचा था हम वहीं शॉप जा रहे थे, जेट लैब टेक्नोलॉजी वाले की शॉप पर। बहुत 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 जेन्युइन है ये शॉप। और अगर आपको भी पीसी बिल्ड करवाना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हो। आपको जो सामान जितने का है ऑनलाइन अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पे उतने का ही मिलेगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बैंक पड़ता है, बैंक के बिल्कुल साइड में ये शॉप जाती है। और यहाँ पे जाने के लिए हम कौन से फ्लोर पे गए थे, बहुत सारे फ्लोर है। तो गाइस 4th फ्लोर है ये, 4th फ्लोर पर हम गए थे। डायरेक्ट लिफ्ट से निकलते ही लेफ़्ट साइड में ये 4th फ्लोर है। तो हम यहाँ पर गए, उसके बाद मैं बिल्कुल बैठ गई थी, मतलब आराम से शांति से बैठ गई। उसके बाद ये था कि विनी ने जो भी सामान मतलब हमने ऑर्डर कर दिया था कि हमें ये सामान चाहिए, अब भैया लेने गए हैं। ये एड्रेस है जेट लैब टेक्नोलॉजी का, आप जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर ना हमें कैबिनेट दिखाया जा रहा था कि मतलब कौन सा पसंद करना है। तो ये फर्स्ट वाला जो था ना, जिसके अंदर मैंने पसंद नहीं किया, जिसको उसमें 3 कूलर्स आगे की तरफ, 3 फैंस थे आगे की तरफ, बैक में नहीं था, हमें अलग से लगवाना पड़ता। जबकि जो सेकेंड वाला है कूलर जो कैबिनेट है, इसके अंदर 2 फैंस थे और बैक में एक फ़ैन दिया हुआ था। तो फिर मैंने ये मतलब यही वाला मुझे पसंद आया। उसके बाद भूख लग रही थी तो मैंने तो बस जस्ट ये खाया बैठे बैठे, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को आइडिया ही नहीं था। खाना खाकर आए थे लेकिन अजीब सा हो गया था, बैठे बैठे काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन भैया ने देखो, सबसे अच्छी इस शॉप की ये खासियत थी कि जो भी सामान आया था वो बिल्कुल सील पैक है। तो वो जस्ट दिखा रहे हैं कि आपके कैबिनेट के अंदर ये सामान डलेगा, तो ये सील पैक है, आप इसको बिल्कुल चेक कर लो कि ये कंपनी का है। हर एक चीज़ इस पर सब कुछ लिखा हुआ था, फुल इन्फॉर्मेशन। तो वो दिखा रहे थे बिल में। एक्चुअली गाइस ये 4060 जो टीआई है, ये गीगाबाइट का हमने लिया था, वो गलती से गैलेक्स का लिख दिया है। तो मैं बिल की फ़ोटो यहाँ पर अभी लगा दूँगी, आप देख लेना हमने क्या क्या डलवाया है। तो बस ये गैलेक्स का लिख दिया था, जबकि गीगाबाइट का था। बाकी सब चीज़ें सेम है जो हमने डलवाई है। और ये हमें लगभग कितने का पड़ा है, 1,61,000 मतलब 1,61,280 का हमें ये पड़ा था। 1,61,280 रुपये का ये हमें पूरा पड़ा है। कैबिनेट, ओनली कैबिनेट। अभी इसके अंदर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली कैबिनेट हमारा इतने का था। तो गाइज़ उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे को ना विनी ना रैम दिखा रहे थे कि रैम देखो ये ऐसी होती है। एक्चुअली ना मुझे ना पीसी के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। तो जस्ट मैं देख रही थी चीज़ें और वो बिल्कुल फोकस कर करके दिखा रहे थे कि देखो ये मनीषा ये होता है, ये होता है, ताकि मुझे भी इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। और मैंने भरपूर इसका फ़ायदा उठाया। मैंने एक एक चीज़ देखी अपने सामने। फ़र्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने पीसी तो बहुत देखे थे, मतलब ये होता है कि एक गेमिंग पीसी कैसा होता है जो हमें गेमिंग पीसी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि इस पे गेम भी बहुत अच्छे से चल सकती है और बहुत अच्छे से वर्जन इतना उठा सकता है। हालांकि मेरे पास लैपटॉप था, लेकिन हम यूट्यूब के अकॉर्डिंग चीज़ें जो थी ना वो नहीं हो पा
रही थी। हम यूट्यूब पे अच्छे से अपलोड करना, वीडियो बनाना, पीपीटी बनाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर जब हमारा पीसी बिल्ट हो गया था ना गाइज़, तो उसके बाद भैया ना यह टेस्टिंग करके दिखा रहे थे कि आप चेक करो कि आपने जो चीज़ें लगवाई है क्या उनका 100% रिज़ल्ट है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी ख़ासियत यही लगती है कि पूरा टाइम लेते हैं। मुझे लग रहा था 2 या 3 घंटे का काम है, पर ऐसा नहीं था, 2 या 3 घंटे का काम नहीं था। हम मॉर्निंग में गए थे 12-1 बजे, मतलब पूरा आफ्टरनून था उसमें गए थे। उसके बाद वो सामान आया और उसके बाद फिर बनाना शुरू किया, तो पूरा टाइम लग गया था। लगभग 8-9 बज गए थे। तो फिर इतने में मुझे और भी सामान लेना था मार्केट से, सोचा जब गई हूँ नेहरू प्लेस तो और भी सामान ले लूँगी, लेकिन टाइम नहीं लगा। तो फिर मैं बीच में 8 साढ़े 8 बजे मैं नीचे गई थी, जहाँ से ये मैंने रिंग लाइट अपने लिए ली थी। भैया की शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है, यूनिक वर्क के नाम से है वहीं पर। यूनिक वर्क जो भैया की मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग एंड एसेसरीज़ की शॉप है। बहुत अच्छा सामान इस शॉप पर मिलता है, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, वारंटी के साथ मिल जाता है। ये मैंने रिंग लाइट ली थी तो उन्होंने मुझे 1 ईयर की भी वारंटी दी। इसका जो प्राइस था गाइज़ वो 2500 के आसपास था, मतलब 2500 के आसपास ये भैया ने मुझे दिया था। और मुझे बहुत अच्छी लगी, स्टैंड बहुत हैवी था, लाइट बहुत अच्छी है और ऑटोमेटिक है, रिमोट्स है, एसेसरीज़ इसके साथ बहुत सारी है कि 3 तो मोबाइल के स्टैंड दे रखे हैं। अगर आपका एक ख़राब हो जाए तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो, देन थर्ड यूज़ कर सकते हो। तो ये रिंग लाइट है, मैंने इसी की मतलब मुझे देख बता रहे थे भैया कि आपको कैसे इसको अटैच करना है कैसे नहीं, वो एक एक पार्ट खोल के देते हैं, तो बस वही लिया था। देन इसके बाद फिर मुझे जल्दी ऊपर जाना पड़ा क्योंकि विनी फ़ोन कर रहे थे। ये उनके हाथ में पैसे हैं जहाँ पर वो हम हाफ पेमेंट कर चुके थे। ये 50,000 रुपीज़ जो था वो बाकी रह गया था देना, तो बस हम वही पेमेंट कर रहे थे। भैया ने पूरा सारा का सामान चेक कर यहाँ पर पैक कर दिया कि अब हम ले जा सकते हैं। तो फाइनली गाइज़ रात इतनी ज़्यादा हो गई थी, मतलब 10 बज गए थे, तो कैब बहुत दूर थी, तो बस जस्ट हम वहीं तक जा रहे थे सामान लेकर। और गाइज़ ये हमारा मॉनिटर भी आ गया है नेक्स्ट डे। हमने इसे अमेज़न से ऑर्डर कर दिया था, एलजी का 27 इंची का है ये। तो ये इसकी एसेसरीज़ दी हुई है। मॉनिटर सच में बहुत बड़ा लग रहा था, मतलब देखने में, और मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरान मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हैरानी हुई कि विनी ने इतना बड़ा ऑर्डर कर लिया। और लगभग ये जो था ये 25,000 के आसपास का रेंज था जो हमने अमेज़न से ऑर्डर किया था। इस तरीके से माउस, कीबोर्ड, कैबिनेट और ये सब पूरा जो हमारा कंप्यूटर है, पीसी, अगर आप बोलोगे कितने में पड़ा पूरा, तो ये 2 लाख के आसपास पड़ गया पूरा। और अभी ग्रीन स्क्रीन, स्पीकर्स, तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें तो अभी है ही। तो आप ये लगा के चलो कि अगर आप बहुत अच्छा पीसी बिल्ड करवाते हो तो आपको 2 लाख 10-20,000 के आसपास ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम कम में जाए लेकिन नहीं जा पा रहा था। गाइस क्या होता है कि जब आप पीसी बिल्ड करवाते हो ना तो आपको सारी पेमेंट कैश देनी होती है, बस इतना फ़र्क है। तो ये विनी ने इसकी ओपनिंग कर दी और मस्त, मतलब आप बताओ कि आपको कैसा लगा पीसी। तो हमने फिर सोचा था कि इसकी मंडे को इसको, मतलब ये संडे तक ये सारा आ गया था सामान, हमने पूरा इसको ओपन कर लिया था, सब कुछ देख लिया था। तो सोचा था पूजा जो है वो मंडे को करेंगे। बहुत अच्छा दिन था, उस दिन तीज भी थी। तो बस यहाँ पर अभी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो यहाँ पर तिलक कर रही थी, मतलब शुभ लाभ बना रही थी। तो इस तरीके से सारा काम बहुत अच्छा हुआ। आप बताना आपको पीसी कैसा लगा। आई होप गाइज आपको वीडियो देखकर, ब्लॉग देखकर मेरा खुशी हुई होगी। और बाय बाय गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। बताना आपको कैसा लगा पूरा आज का ब्लॉग।